प्रिय बच्चों, हम लोग बिहारी के नीति और भक्ति के दोहे पढ़ चुके हैं और सभी दोहों का भाव बताया जा चुका है। अब इन दोहों पर आधारित जो प्रश्न हैं, विचार और कल्पना पृष्ठ संख्या 34 पर देखिए। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया? विचार और कल्पना। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक का अर्थ होता है नशा करने वाला, तो अधिक नशा देने वाला, सोने को अधिक नशा देने वाला क्यों कहा गया? धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक नशा देने वाला मादक इसलिए कहा गया है क्योंकि सोना धतूरे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कीमती होता है और अत्यधिक धन भी आदमी को घमंड के अहंकार के नशे में डाल देता है। सोना पा लेने के बाद घर की छोटी छोटी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं और बड़ी चीज़ें खरीदने की इच्छा हो जाती है, इसीलिए उसे धतूरे की अपेक्षा अधिक मादक कहा गया। नीति के दूसरा प्रश्न है, नीति के दोहे में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता से संबंधित मूल्य, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढ कर निकालिए। दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता है, तो इसको ध्यान से देखें तो पहला ही दोहा है, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। बड़ाई यानी बड़प्पन। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। ओछे बड़े न होय सके लगो सतर होय गैन। दीरघ होई न नय कहू फारी निहारे नैन। तो आंखें बड़ा कर लेने से आंखें बड़ी नहीं हो जाती हैं। दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। स्वयं अपनी प्रशंसा, खुद अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए दोहा है कि दिन 10 आदर पाई के कर ले आप बखानु। जौलग काग सराध पख तौलग तो सन्मानु। यह दोहा इस नीति के लिए दिया गया है। जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। जैसे अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाय सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। सागर बहुत बड़ा है लेकिन वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। कुआं छोटा होता है, नदी सागर की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, सरोवर बहुत छोटा होता है, बावली बड़ी छोटी होती है, लेकिन वही वक्त पर हमारे काम आती है। उसी में मीठा जल होता है, उसी से हमारा कार्य सिद्ध होता है, इसलिए वही महत्वपूर्ण है। गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह दोहा जो है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। और ये सौंदर्य के लिए यह है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यह दोहा भी उपयुक्त है कि ओछे बड़े न हो सके लगो सतर होय गैन। आ दीरघ होई न नय कहूँ फारी निहारे नैन। अब कविता से प्रश्न है कि नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। पृष्ठ संख्या 34 पर एकदम नीचे की अंतिम पंक्ति देखिए कि नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस कथन की पुष्टि के लिए कौन सा उदाहरण दिया है कवि ने? वही कि बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। कनक कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। धतूरा को कनक कहते हैं, लेकिन कनक को सोना भी कहते हैं। तो धतूरे से गहना तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नाम बड़ा होने से
कोई बड़ा नहीं हो सकता। जैसे सागर है, सागर बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा होने से वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कवि ने नदी, कूप, सर, बाई को किस स्थिति में सागर के समान माना है? इस स्थिति में माना है कि सागर भी अगाध होता है, कुआं भी अगाध होता है, यानी बहुत गहरा होता है, नदी में भी गहराई होती है। इन सब स्थितियों में नदी, कुआं, सरोवर ये सब सागर के समान हैं। ओछे बड़े नहीं हो सकते। इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? इसके लिए आँखों का उदाहरण दिया गया है कि ओछे बड़े न हो सके, लगो सतर होए गैन, आ दीर्घ होई न नय कहूँ, फार निहारे नैन। ये उदाहरण दिया गया है। कृष्ण की मोहन मूरत क्यों अद्भुत है? कृष्ण की मोहन मूर्ति भक्ति में दूसरा दोहा देखिए कि वह अद्भुत, कृष्ण की मोहनी मूर्ति इसलिए अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि वह सुंदर चित्त में, अंतर में, हृदय में बसते हैं, वो मूर्ति बसती है, लेकिन सारा संसार उसी मूर्ति का प्रतिबिंब है, उसी मूर्ति की परिछाई है, इसीलिए अद्भुत है वो मूर्ति। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इन सारी पंक्तियों का भाव स्पष्ट किया जा चुका है। कनक कनक ते सौगुनी मादक तादकाय, भाषा की बात में दूसरा प्रश्न देखिए। में कनक शब्द दो बार आया है। कनक शब्द का अर्थ धतूरा होता है तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना है, स्वर्ण है। कविता में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसी तरह भज्यो भज्यो, एक मैंने भजन किया, एक भज्यो मैंने भाग गए, वहाँ भी यमक अलंकार है। जब एक शब्द दो बार आवे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो नहीं को बार, इसमें भी दो बार भज्यो आ गया है। तो एक भज्यो का उसका भजन नहीं किया और एक भज्यो का अर्थ हो गया, ये पहले ताते भज्यो उससे भाग गए और दूसरे भज्यो का अर्थ हो गया भजन करना, इसमें भी यमक अलंकार है। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, इसमें धरा शब्द 3 बार आया है। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। अब धरा माने पृथ्वी होती है और दूसरे धरा का अर्थ है रखा रह जाएगा, रखना, धर दीजिए, रख दीजिए। और धरा माने पृथ्वी, तो एक ही शब्द है धरा धरा, लेकिन अर्थ दो हो गए। एक धरा का अर्थ पृथ्वी है और दूसरे धरा का अर्थ रख देना, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी घटा घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ बादल होगा और दूसरे घटा का अर्थ घट गया, इसलिए शब्द एक ही है लेकिन 2 अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि तुम इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लोगे। विद्यालय खुलने पर यह सब होमवर्क निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। अब पृष्ठ संख्या 36 पर पाठ 7 जूलिया नाम की एक लड़की की कहानी है। और कहानी ये नहीं है बल्कि एकांकी नाटक है, 1 अंक का नाटक है। यह नाटक, इस नाटक के रचयिता, नाटककार सोवियत रूस के अंतोन चेखोव हैं। पृष्ठ संख्या 39 पर इनका परिचय दिया गया है। अंतोन चेखोव का जन्म 18 जनवरी सन 1860 ईस्वी को
तेगान राग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति, अपमान का अर्थ बेइज्जती, अन्याय जिसके साथ न्याय न हुआ हो, उसे उचित हक न मिला हो, और उत्पीड़न यानी उसको पीड़ा पहुंचाना, इन चीज़ों के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। चेखोव का निधन, उनकी मृत्यु, निधन माने मृत्यु, 15 जुलाई सन 1904 में हुआ था। प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज आप यह नाटक जूलिया, जो पृष्ठ संख्या 36, 37 और 38 पर है, इस पूरे नाटक को ध्यान से पढ़ डालिए। कल इस पर मैं चर्चा करूंगा और पूरे नाटक को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, शुद्ध उच्चारण में जोर जोर से घर में पढ़िए। और इसके ऊपर जो आधारित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर इसी नाटक को बार बार पढ़ करके निकालिए। कल मैं नाटक संक्षेप में बता करके और उस पर आधारित जो प्रश्न पुस्तक में पृष्ठ संख्या 39 और 40 पर लिखे गए हैं, खास तौर से पृष्ठ संख्या 40 पर एकांकी से जो प्रश्न लिखे गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा और बताऊंगा भी।